नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसा कि पिछली कक्षाओं में राजस्थान की कला और संस्कृति के अधीन विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, आज का हमारा विषय होगा लोक देवियाँ भाग एक। नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हम इस कक्षा में राजस्थान की और कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबके साथ साझा की जाएगी। तो इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चूँकि राजस्थान में आगामी प्रस्तावित परीक्षा है सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वीडियो, पटवार और जो RSSMB द्वारा जो नई उत्तम विज्ञप्ति निकाली गई है RPSC द्वारा, उनमें ये जो राजस्थान की कला और संस्कृति के लोक देवी के संबंध में जो टॉपिक है उसमें ये वीडियो आपको उपयोगी साबित होगा। तो बिना देरी के आपका समय जाया न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करणी माता राजस्थान की लोक देवियों के अंतर्गत पढ़ें। करणी माता के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बिंदुवार आपको प्रस्तुत की जा रही है। तो शुरू करते हैं करणी माता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी कि इनका जन्म 1387 ईस्वी में सुआब गांव जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मियाजी चारण और माता का नाम देवलबाई था। करणी माता का जो विवाह है देशनोक बीकानेर में निवासी देपाजी बिटू के यहाँ हुआ था। करणी माता चारणों की कुल देवी तथा बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर की नोक तहसील के देशनोक गांव में करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता का जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई था। करणी माता के संबंध में अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि नवरात्र में देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। इनके बारे में और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहों को जो है काबा कहा जाता है तथा करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। बीकानेर के राव बीका ने करणी माता की कृपा से राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में की तथा करणी माता ने 12 मई 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव अपने हाथों से रखी। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल बीकानेर में नेहड़ी कलाता है जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है। करणी माता का एक रूप सफेद चील भी है। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ चढ़वाए थे। अगली महत्वपूर्ण लोक देवी में नाम आता है तन्नोट माता, थार की वैष्णो देवी या रूमाल वाली देवी। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट जैसलमेर में स्थित है और यह मंदिर युद्ध देवी के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। इस मंदिर का जो निर्माण है 9वीं सदी में भाटी शासक तनुराव ने करवाया था। तन्नोट माता भाटी शासकों की कुल देवी है, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी है। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में लगता है। तन्नोट माता मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित है। तो ये तन्नोट माता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको साझा की। उसके बाद अगली लोक देवी में नाम आता है जीण माता। इनका जन्म गोंगू गांव चूरू में हुआ। इनके बचपन का नाम जयवंती या जयवनबाई था। इनके पिता का नाम गंग था। इनके भाई का नाम हर्ष था। जीण माता का मंदिर सीकर के रेवासा में आड़ावाला की पहाड़ियों पर स्थित है। तो लोकेशन आप याद रखें। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी और तेल के 2 अखंड दीपक जलते रहते हैं। तो ये जीण माता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको दी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो जीण माता के संबंध में उपयोगी है, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखती है, वह है कि इनका अन्य नाम जयंतीबाई पुराणों में मिलता है और ब्राह्मणी देवी पुरी की रानी के रूप में भी इनके नाम है। तो इनको आप ध्यान रखें कि ये किसके नाम है, जीण माता के। हर्ष पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत अट्टड़ चौहान ने
1064 ईस्वी में करवाया था। तो इसके निर्माणकर्ता का नाम भी आप ध्यान में रखें। जिन माता चौहान राजपूतों की इष्ट देवी और मीणा जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जीण माता मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जहाँ पर पांडवों की आदमकद प्रतिमा है। तो पांडवों की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थित है? जीण माता मंदिर के पास जोगी तालाब के निकट स्थित है। जीण माता का गीत जो है राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है, जो कंठ फटे जोगियों द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप नोट करिए। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, जिस पर अभी प्रतिबंध है। तो जीण माता के संबंध में जितनी परीक्षा उपयोगी जानकारी थी वो मैंने आपको साझा की। अगली लोक देवियों में नाम आता है आई माता। आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इनके पिता का नाम बीका डाबी था। इनके बचपन का नाम जीजीबाई था। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की क्या है? कुल देवी है। ये रामदेव जी की शिष्या रही हुई है। इन आई माता को नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु है आई पंथी। आई पंथी क्या है? आई माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करने वालों का समूह। तो वो क्या है? आई पंथी है। इन्हें 11 डोरा पंथी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई माता मंदिर में अखंड दीपक जलता है, जिससे जोत से क्या टपकता है? केसर टपकता है। आई माता का थान जो है बढ़ेर बडेर कहलाता है। अन्य मंदिर उनके क्या कहलाते हैं? दरगाह कहलाते हैं। अगली लोक देवियों में महत्वपूर्ण नाम आता है शीतला माता। शीतला माता का मुख्य मंदिर शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है, जिसे माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जयपुर शासक। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह जलता हुआ दीपक एवं मिट्टी का बर्तन है। शीतला माता को महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका, सेडल माता, बास्योड़ा की देवी, चेचक निवारक माता आदि नामों से जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? तो शीतला माता को। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ये नोट करिए आप। इस माता का वाहन जो है गदा है, जो कुम्हार जाति के लोग पुजारी होते हैं इस देवी के। खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता के रूप में भी पूजा जाता है, तो इसको नोट करते चलिए आप। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू जयपुर में शीतला माता का क्या लगता है? मेला लगता है। इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट करते चलिए। अगला नाम आता है लोक देवी में केला देवी। केला देवी करौली के यादव वंश या जादौन वंश की कुल देवी है। केला देवी की भक्ति में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। फेमस है, क्वेश्चन बना हुआ है, नोट कर लीजिएगा। लांगुरिया गीत केला देवी की भक्ति में गाए जाते हैं। केला देवी का लक्खी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पहाड़ी पर बढ़ता है। केला देवी गुर्जरों और मीणाओं की क्या है? इष्ट देवी है। केला देवी के मंदिर का निर्माण 1900 में गोपाल पाल ने करवाया था, तो निर्माणकर्ता का नाम याद रखें, गोपाल पाल। इनका उपनाम जोगमाया अंजनी माता है। केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो बोहरा भगत की छतरी केला देवी मंदिर के सामने स्थित है। केला देवी मंदिर करौली जिले में काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, तो काली सिंध नदी और त्रिकुट पर्वत आप इसको नोट करें। अगला नाम आता है नागनेशी माता। नागनेशी माता का जो मंदिर स्थित है वो आपको बाड़मेर के नागोना गांव में देखने को मिलेगा। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। राजा दुहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक एक ब्राह्मण कन्नौज से राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी की एक मूर्ति लेकर मारवाड़ आया था, जिसे दुहड़ ने नागाना गांव में स्थापित किया, जो कि नागनेशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये फैक्ट था स्थापना करने को लेकर। उसके बाद इनको जो है महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, और इनका दूसरा रूप जो है बाज या चील है। अगली महत्वपूर्ण देवी का नाम आता है सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी के नाम से प्रसिद्ध है ये आउवा के चंपावत ठाकुरों की कुल देवी है। इनकी मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ हैं। जो
इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। 1857 की क्रांति की ये देवी है, कौन सी, सुगाली माता। उसके बाद आता है नाम चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इसका मंदिर जोधपुर में स्थित है। ये दुर्गा माता का 7वां अवतार है, राठौड़ों की आराध्य देवी है, इंदा प्रतिहारों की कुल देवी है ये। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसमें मौत कई लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। अगली लोक देवी के नाम में महत्वपूर्ण नाम आता है शीला देवी। इनका जो लोकेशन कहाँ है मंदिर, आमेर जयपुर में। इनका उपनाम अन्नपूर्णा देवी है। ये जयपुर के शासकों कछवा वंश की क्या है, आराध्य देवी है। नवरात्रि में षष्ठी और अष्टमी पर इनके क्या लगता है, मेला लगता है। अष्टभुजी जो ये काले पत्थर की जो मूर्ति है शीला देवी की, वो 16वीं सदी में आमेर शासक मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार से युद्ध में जीतकर प्राप्त की थी। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो साझा की आपसे। उसके बाद अगली लोक देवी में नाम आता है केवाई माता। केवाई माता का मंदिर जो है नागौर में स्थित है, कौन से गांव में, किनसरिया गांव में। किनसरिया गांव का पुराना नाम क्या है, सीन हाड़िया है। केवाय माता के मंदिर के सभा मंडप की बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1056 का अर्थात 999 ईस्वी का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में चौहान शासक वाकपति राज, सिंह राज और दुर्लभ राज की प्रशंसा की गई है। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नाम आता है जमवय माता। ये जयपुर में इनका स्थान स्थित है। यह ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी है। जमवाई माता का पौराणिक नाम जामवती है, तो ये नोट करिएगा। ये कछवा शासक दुल्हराव या तेजकरण ने देवी माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, और विजय की प्राप्ति के बाद जमवाई माता का मंदिर जो है दुल्हराय ने जयपुर में बनवाया। उसके बाद महत्वपूर्ण लोक देवी में नाम आता है स्वांगिया माता। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। स्वांगिया का अर्थ है मुड़ा हुआ भाला। जैसलमेर में तेमड़ा भाखर पर आवड़ माता का स्थान बना हुआ है, जिसके कारण इन्हें तेमड़ा ताई भी कहते हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश के राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, शगुन तथा स्वांग भाला को मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है, तो इसको भी नोट करें। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का रूप माना जाता है, तो इसको भी आप नोट करते चलिए। इनके 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा को क्या कहा जाता है, ठाला कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण नाम लोक देवियों में आता है महोदरा माता या आशापुरी माता। इनका स्थान जालोर में है। ये जालोर के सोमगरा चौहान शासकों की कुल देवी है। उसके बाद ये बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। चारण कुल में उत्पन्न बरबड़ी देवी का नाम भी आशापुरी है। बिस्सा जाति में इनके विशेष मान्यता है। तो आज की इस कक्षा में हमने राजस्थान की लोक देवियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो परीक्षा उपयोगी आपके साथ साझा की। तो अगली कक्षा में हम राजस्थान की लोक देवियों के अंतर्गत ही अध्ययन जारी रखेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल और वीडियो को शेयर करें, जिससे इसके हितार्थ प्रतिभागियों को ये वीडियो उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवियों के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।